एक बार सनक सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने द्वार पर ही रोककर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगे कि अभी भगवान के विश्राम का समय है। ऋषिगण ने क्रोध में आकर जय और विजय को शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। बाद में जय और विजय ने ऋषियों से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने के लिए कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हमारा शाप खाली तो नहीं जा सकता। हाँ, इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना ही होगा, अगर उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। लेकिन इसके साथ एक और शर्त यह भी है कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों ही तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। इस शाप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्याक्षिपु राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसके कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। इस अवतार में उन्होंने धरती पर से जल को हटाने के अथक कार्य किए। उनके लिए इस कार्य के बाद बार बार हिरण्याक्ष विघ्न डालता रहा। अंत में वह श्री विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके बाद धरती पुनः मनुष्यों के रहने लायक स्थान बन गई। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याक्षिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वह जानता था कि इस वरदान के चलते मुझे कोई ना आकाश में मार सकता है और ना पाताल में, ना दिन में और ना रात में, ना कोई देव ना राक्षस और ना ही मनुष्य मार सकता है, तो फिर चिंता किस बात की है। यही सोचकर उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने के कारण वह विष्णु का विरोधी था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त है, तो उसने उसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वह अपने पुत्र को नहीं मार सका। अंत में उसने एक खंबे में लात मारकर प्रहलाद से पूछा कि यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो इस खंबे में भी है। खंबे में लात मारते ही खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह स्वरूप में प्रकट हुए, जो न देव थे, ना राक्षस थे और ना ही मनुष्य। वे अर्ध मानव और अर्ध पशु थे। उन्होंने सांध्य काल में हिरण्याक्षिपु को अपनी जंघा पर बिठाकर उसका वध कर दिया। वध होने के बाद ये दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और फिर श्री विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे तीसरे जन्म में द्वापर युग में शिशुपाल व दंतवक्र नाम से में पैदा हुए। इन दोनों का भी वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। रावण नाम का इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था। वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन तथा तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को पति नारायण माना जाता है। जैन धर्म में 64 श्लाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। एक समय की बात है, बाले और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर में अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। उसके बाद उसके माता पिता ने हाँ तो कर दी, लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़कर जाने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए मंदोदरी की माँ के पास यह शक्तियाँ थी। उसके बाद मंदोदरी की माँ ने ये सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी को शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक की ओर चली गई। चंद्रलोक में जाकर के उसने चंद्रदेव के सामने अपने पति की यानी लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाया। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है।
वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारिक और विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता तो इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो सकती थी। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो उसकी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इसके चारों ओर से गर्म लावा निकलता रहता था। इसलिए सामान्य पुरुष के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम था कि चंद्रदेव हर महीने की पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरती वासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर के अमृत कलश को चुराकर भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में ही छोड़ दिया तथा उसकी कुछ अमृत की बूंदें अपनी किसी अंगूठी में भरकर अपने साथ लेकर आ गई। मंदोदरी अमृत कलश को लेकर धरती लोक पर पहुंच गई। उसके बाद उसके रावण को अमर बनाने के लिए उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। वही एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति की विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई थी। विभीषण भी इस बात के लिए राजी हो गया, लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात को वह पता हमारे दोनों के अलावा किसी को नहीं चलने देंगी। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी ने सहमति जताई और उन्होंने पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंदा को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुला करके मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियां पिला करके रावण को बेहोश या अचेत किया गया। रावण की अचेत होने के बाद कमलनाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। अब अमृत को रावण की नाभि में ही स्थापित क्यों किया गया था? क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वह पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो यह हमारे शरीर के हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसलिए विभीषण ने नाभि को ही इसी तरह से रावण की मृत्यु का राज केवल विभीषण और मंदोदरी को ही पता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह से 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। अब विचार करने की बात है, क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, अर्थात असुरी माया से बने हुए थे। कहा जाता है कि रावण को मायावी शक्तियों का अच्छा ज्ञान था। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि ये सिद्ध करते हैं कि रावण एक मायावी राक्षस था। वह अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानता था। रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेधशाला भी थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उन्हें खाने पीने का सुध भी नहीं रहता था।
कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन बुक्स में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्य मालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था और रावण को शाप दिया था कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यताओं के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे की नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया था कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस से तस रखा हुआ है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागा कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागा कुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने के कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्रम लिखा था। रावण ने ऐसी कई रचनाएं की थी। रावण के आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जो गुप्त बने हुए हैं। इसी तरह के रहस्यों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस तरह की वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम दोस्तों।